जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल कानूनी मामला है, इस पर क्या सराई ना की जाए। जब हतमी नतीजे पर पहुंचेगा तो फौरी ऐलान कर दिया जाएगा। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहा, हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं, दहशतगर्दों में कोई तफरीक नहीं। पाकिस्तान जब भी हमला करता है तो ऐलानिया करता है। पाकिस्तान कभी सिविलियंस पर हमला नहीं करता। तालिबान हुकूमत रियासत की तरह फैसले करे। हम रियासत हैं, रियासत के तौर पर ही रद्द अमल देते हैं। खून और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले भी हों और हम तिजारत भी करें। हम अफगान अवाम के नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। आज से तकरीबन 2016 में मैं यहाँ से चला गया अफगानिस्तान। मेरा मुलाकात अबू हमजा से हुआ, ट्रेनिंग वगैरह की। 1 महीने बाद मैं वापस पाकिस्तान में आ गया। शाह मुनीर को फ़ोन किया, उसने मुझे जैकेट उठा के सीधे किया, सीधे स्टाफ पे आया। स्टाफ से वो बाइकिया पे बैठ के जिलेवन कचहरी में चला गया। फिर हमें 1 बजे पता चला कि उसने खुदकश बमबार कर दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल का एक और सबूत। इस्लामाबाद कचहरी धमाके में मुलजिम साजिदुल्लाह ने एतराफ़ कर लिया। बताया कि उसने अफगानिस्तान में अबू हमजा से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। पेशावर कब्रिस्तान से खुदकुश जैकेट लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। कारी उस्मान ने मुझसे राब्ता किया और खुदकुश जैकेट्स पहनकर हमला कर दिया। इस्लामाबाद के शहरी हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद नूर वली महसूद ने की थी। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारिक की मीडिया से ब्रीफिंग। कहा, इस्लामाबाद के मसाफात में पहली जगह मिली जिसे खुदकुश हमला आवर ने टारगेट किया। IB और CTD ने हमले के फौरी बाद 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। CTD ने साजिदुल्लाह उर्फ शीना, कामरान खान, मोहम्मद जाली और शाह मुनीर को गिरफ्तार किया। हैंडलर साजिदुल्लाह उर्फ शीना खुदकुश हमला आवर और जैकेट को लेकर आया। दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद के मज़ाफात को टारगेट किया। खुदकुश हमला आवर अफगानिस्तान का रिहायशी है। पकड़े गए दहशतगर्द इस खुदकुश हमले में किसी न किसी तरह शामिल थे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन दुश्मनों के खिलाफ बड़ा एक्शन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल ख्वारिश के 22 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। ISPR का कहना है कि अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन जारी रहेंगे। ऑपरेशन गुज़िश्ता रोज़ भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिश की मौजूदगी की इत्तलात पर किया गया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का इजहार। FC हेडक्वार्टर पर हमले के 3 दहशतगर्द अफगान शहरी लग रहे हैं। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहकीकात में काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। काफ़ी पीछे तक शिद्दत पसंदों को ट्रैक कर लिया गया है। पता लगाया जा रहा है कि दहशतगर्द किस रास्ते से पेशावर में दाखिल हुए। दहशतगर्दों ने जहां रात गुजारी उसकी शनाख्त कर ली गई है। दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल को तहवील में ले लिया गया है और वहां से फिंगरप्रिंट्स भी हासिल कर लिए गए। ताहम अभी तक किसी सहूलतकार को हिरासत में नहीं लिया गया। स्वाबी में पुलिस और शरपसंदों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 2 शरपसंद हलाक। पुलिस के मुताबिक थाना टोपी की हदूद में मारे जाने वाले शरपसंदों की शिनाख्त यासिर और सऊदुर रहमान के नाम से हुई। असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया गया। दोनों दहशतगर्द चौकी कलाबट पर ग्रेनेड हमले में मुलव्विस थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की क़यादत, बसीरत और खिदमत को सराहा। कहा, तीनों अफवाज के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का मरकजी किरदार रहा। GH की आमद पर यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और ईरान ताल्लुकात में नए बाब का आगाज। ईरानी मुशीर बराए कौमी सलामती अली लारिजानी की ईरानी सफ़ीर के हमरा दफ्तर खारिजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हुई। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत करने और इलाकाई ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकातें होंगी।
JUI نے 27ویں آئینی ترمیم مکمل طور پر مسترد کر دی۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہمارے ارکان نے ترمیم کی مخالفت کی۔ 26ویں ترمیم حکومت، JUI اور PTI کی مشاورت سے متفقہ طور پر منظور ہوئی۔ 27ویں ترمیم پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ترمیم منظور کرانے کے لیے جبری طور پر ارکان توڑے گئے۔ JUI کا اسلام آباد میں مرکزی شورا کا اجلاس مکمل، 27ویں آئینی ترمیم پر مشاورت۔ ضمنی الیکشن میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی، وزیر اعلیٰ KP الیکشن کمیشن میں پیش۔ آئندہ الیکشن کمیشن میں سماعت پر حاضری سے استثنا مل گیا۔ کمیشن معاملے پر مزید سماعت 4 دسمبر کو کرے گا۔ سہیل آفریدی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ الیکشن کمیشن سمیت تمام ادارے قابل احترام ہیں۔ عوام کو نقصان دینے والی پالیسیز پر تنقید کرتے رہیں گے۔ ہماری اننگ جارحانہ نہیں بلکہ آئینی اور قانونی ہوگی۔ وفاق ہمارے واجب الادا فنڈز فراہم کرے۔ ادھر پشاور ہائی کورٹ میں سہیل آفریدی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان برف پگھلنے لگی۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے پیپلز پارٹی کے MPs کو ترقیاتی فنڈز جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب حکومت نے پیپلز پارٹی کو اداروں میں نمائندگی دینے کی یقین دہانی کرا دی۔ پنجاب حکومت نے مریم اورنگزیب کے ذریعے پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا۔ دراصل نون لیگ کو ووٹرز کے بغیر الیکشن لڑنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ پرویز الہی کی عدالت پیش ہونے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو، کہا الیکشن ووٹر سے ہوتا ہے، اگر 20% سے ووٹرز کم ہو تو وہ الیکشن نہیں ہوتا۔ لوگوں نے اس ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے۔ بانی PTI کو جیل میں 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ریاض میں سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف سے اہم ملاقات۔ سیکیورٹی امور اور دونوں ممالک کی وزارت داخلہ کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں برمی مسلمانوں کے قانونی تحفظ کے دیرینہ مسئلے کے حل پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل سے 29 نومبر تک بحرین اور برطانیہ کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کو بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے دعوت دی۔ 2 روز قیام کریں گے۔ بادشاہ وزیر اعظم اور ان کے وفد کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کریں گے۔ نیشنل ٹیرف کمیشن کا بیرونی مشیروں پر انحصار کم کیا جائے، لوبنگ گروپوں کے اثر و رسوخ کو محدود کیا جائے۔ IMF نے نیشنل ٹیرف پالیسی 2025-30 پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹیرف نظام کو سادہ بنانے کے اصلاحات کے سلسلے کو جاری رکھا جائے۔ کسٹم کے نفاذ کا کمزور نظام ٹیرف اصلاحات کے اثرات کو کمزور کر رہا ہے۔ کسٹم میں خامیاں دور کی جائیں۔ سیکشن 18A 5th شیڈیول ختم کیا جائے۔ کسٹم ایکٹ کے سیکشن 19 کے تحت چھوٹ کے استعمال کو محدود کیا جائے۔ وفاقی آئینی عدالت میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے خلاف اپیل پر سماعت۔ وکیل سمیر کھوسا نے کہا کہ سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے ابتدائی فیصلہ دیا تھا۔ رولز کے مطابق 5 رکنی بینچ اپیل پر سماعت نہیں کر سکتا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ آرٹیکل 189 کے تحت آئینی عدالت کا فیصلہ سپریم کورٹ پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ عدالت الگ ہے، اس لیے ججز کی تعداد کم یا زیادہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ فیصلے تبدیل کرنے کے لیے 7 رکنی بینچ درکار ہوگا۔ عدالت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے خلاف حکومت کو نوٹس جاری کر دیا۔ کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی۔ آئینی عدالت کے بائیکاٹ پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ پارٹی میں مشاورت کریں گے، جس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ایک عدالت کو ہم نہیں مانتے، اس میں پیش ہونا ہے یا نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے یورپی یونین مانیٹرنگ مشن کی ملاقات۔ انسانی حقوق، اقلیتوں کا تحفظ، ٹرانسجنڈر رائٹس، مزدوروں کے حقوق، بچوں کے تحفظ اور موسمیاتی تبدیلی کے معاملات پر گفتگو۔ ملاقات میں سندھ ٹریٹی امپلیمنٹیشن سیل نے 27 بین الاقوامی کنونشنز پر عمل درآمد سے متعلق رپورٹ پیش کی۔ موسمیاتی تبدیلی کے محاذ پر سندھ حکومت کے اقدامات کو بھی پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے یورپی یونین مانیٹرنگ مشن کا کراچی آمد پر خیر مقدم کیا۔
पंजाब के हर इदारे की परफॉर्मेंस का एहतसाब जारी, नए प्रोजेक्ट्स का भी आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, तमाम महकमों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला का पंजाबी तालीम, सकाफत, अवामी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए तारीखी इक़दामात का हुक्म। मेहनत कशों को जंग और कमालिया में 20,000 और वर्कर्स को 3 मरला प्लॉट देने का मंसूबा तैयार। मेहनत कशों को घर बनाने के लिए खुसूसी कर्जे भी मिलेंगे। पंजाब के स्कूल्स के ग्राउंड्स को शाम को अवाम के लिए खोलने का हुक्म भी दिया। मुल्क भर में बल्दियाती इदारों को सबसे ज्यादा बाइख्तियार पीपल्स पार्टी ने बनाया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का मुत्तहिदा रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बल्दियाती निज़ाम के लिए पंजाब की मिसाल दी जा रही है, जहां अभी तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। अगर MQM वाले ज्यादा शोर मचाते हैं तो हम लाहौर का मकामी हुकूमतों का निज़ाम कराची में लाने को तैयार हैं। पंजाब का गैर संजीदा रवैया कच्चा एरियाज में क़याम अमन में बड़ी रुकावट। पंजाब कच्चे के डाकों के खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं कर रहा। कराची में कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास, सदारत चेयरमैन कायमा कमेटी फरियाल तालपुर ने की। कच्चा एरिया में डाकों के खिलाफ ऑपरेशन पर IG पुलिस को ब्रीफिंग दी गई। कहा, पंजाब का सिंध पुलिस के ऑपरेशन के बाद कच्चा एरिया से लोग भागकर पंजाब चले जाते हैं। IG पंजाब से बात की है कि अपना एरिया क्लियर कराएं। फरियाल तालपुर ने कहा कि कब्जा माफिया किसी सूरत सिंध में काबिल कबूल नहीं है। बानी PTI के 9 मई और दीगर 5 केसेस में गिरफ्तारी से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत, बानी PTI और बुशरा बीवी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में तौसीह कर दी गई। अगली समाअत पर बानी को अदालत या बज़रिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। PTI रहनुमाओं के खिलाफ 28 फरवरी जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केसेस से ATC इस्लामाबाद ने PTI के रहनुमा शिबली फराज को 2 मुकदमात में इश्तिहारी करार दे दिया। शिबली फराज को मुसलसल अदम हाजिरी की बुनियाद पर इश्तिहारी करार दिया गया है। अदालत ने पेश होने वाले मुल्जिमान की हाजिरी के बाद समाअत मुलतवी कर दी। गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद की तकरीब हलफ बर्दारी कल सुबह 11 बजे गवर्नर सेक्रेटेरिएट में होगी। गवर्नर सैयद मेहदी शाह नौमुंतखब निगरान वज़ीर आला से हलफ लेंगे। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम गिलगित पहुँच गए। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट SN इकबाल भी कल गिलगित पहुँचेंगे।